यहाँ पे 4 फरवरी को ये कांड होता है, जिसमें कि 22 से 23 पुलिस ऑफिसर को जला दिया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर। जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी, जो कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन की लीडर थे, तो उन्होंने जो है उनको काफ़ी आहत पहुँचा है इससे, और वो 12 फरवरी 1922 को जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है उसको वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से चित्तरंजन दास जी को दुःख होता है। हेलो दोस्तों, चलिए आइए जानते हैं आज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जगह पे, जिसका सजेशन दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया 1885 में कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए। तो 1885 में बॉम्बे में फर्स्ट इसका अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। और ये बॉम्बे में जो अधिवेशन होना था, वो एक्चुअली होना था पुणे में, लेकिन वहाँ पे प्लेग फैलने की वजह से जो है 1885 में जो है बॉम्बे में इसका शुरुआत हुआ अधिवेशन की। और 1886 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पारसी जो प्रेसिडेंट बने। फिर 1887 में मद्रास में सैयद बदरुद्दीन तैयब, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने। उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूल फर्स्ट ब्रिटिशर्स यूरोपियन बने। 1896 में कलकत्ता रहमतुल्लाह सयानी, और ये नेशनल सॉन्ग गाया गया था वंदे मातरम बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, जो जो रचा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। फिर 1905 में बनारस में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। और क्या बता सकते हैं कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो यही गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। और इसी 1905 में जो है ना स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, और नरम दल गरम दल का एक अपना विचारधारा था। तो नरम दल वाले बोल रहे थे कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ बंगाल की इशू है, तो बंगाल तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि बंगाल विभाजन से रिलेटेड एक्ट आया था ना, जो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। तो लेकिन गरम दल वाले बोल रहे थे कि ये पूरा पैन इंडिया का इशू है, और इसको पैन इंडिया तक ले जाया जाए। और स्वदेशी मूवमेंट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स का बहिष्कार करने के लिए नरम दल वाले बोल रहे थे, लेकिन जबकि ये बोल रहे थे कि जो भी पोजीशन है, अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं कुछ भी, तो उसको भी त्याग देना चाहिए बात को। फिर 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता। और 1905 में जो है ना, यहाँ पे बंगाल नेशनल कॉलेज हो गया, उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन हो गया, ये सब स्टेब्लिश हुआ था 1906 में। फिर दादा भाई नौरोजी यहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने, कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1906 में। और यहाँ पे जो है स्वराज शब्द का प्रयोग फर्स्ट टाइम किया गया था। फिर लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय दोनों में से कोई एक चाह रहे थे कि गरम दल वाले की कोई प्रेसिडेंट हो, लेकिन यहाँ पे वो प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। और ये काफी सम्मानित व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, तो उनको प्रेसिडेंट वहाँ पे बना दिया जाता है, जिससे कि उनमें काफी विवाद भी होता है। और 1907 का वो मंजर आ जाता है जब नरम दल गरम दल अलग हो गए थे, जिसको सूरत स्प्लिट से भी जानते हैं। रास बिहारी घोष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, और होम प्रेसिडेंसी का रूल लगा दिया जाता है कि जिसके प्रेसिडेंसी में होगा इलेक्शन, मतलब अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता वो नहीं कर सकता है, जिसके वजह से लोकमान्य तिलक जी यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं बन पाते हैं, और रास बिहारी घोष को बना दिया जाता है। और 1909 में जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी आया था, जिसमें मॉर्ले जो है वहाँ के सचिव, और मिंटो जो है वो वहाँ के वॉइसरॉय होते हैं। लाहौर लाहौर में अधिवेशन होता है, मदन मोहन मालवीय जो है इनकी अध्यक्षता करते हैं। और जिस अप्रूवल आता है इसमें सेपरेट इलेक्टोरल बेस्ड ऑन द रिलीजन, यानी कि इसमें क्या था ना, कि जिस प्रांत से जो खड़ा होगा उसकी जो वोटिंग जो होगी उसी रिलीजन का होगा, वोट करने वाला भी जो खड़ा होगा जिस प्रेसिडेंसी से, और उसका रिलीजन जो होगा। तो ये रिलीजन के बिहार पे आया था, तो डिसअप्रूवल मिला। फिर 1911 में कलकत्ता एनिवेशन, जो दिल्ली दरबार के नाम से भी विख्यात है। तो 1911 में बिशन नारायण धर, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट होते हैं। और 22 मार्च 1912 को जो है ना, इसी अधिवेशन में इसको डिक्लेयर किया था बिहार से बिहार विद उड़ीसा अलग होता है बंगाल से। और 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का निर्माण होता है, जो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दिल्ली दरबार लगता है, जॉर्ज पंचम आते हैं और अपनी रानी मैरी के साथ। और इसमें राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। और साथ ही साथ 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें अंबिकाचरण मजूमदार जो थे यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। और लखनऊ पैक्ट बिटवीन द इंडियन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों के बीच में होता है। और साथ ही साथ मॉडरेट और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, यानी कि नरम दल और गरम दल के बीच में भी तालमेल बैठता है। 1917 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है, जिसमें फर्स्ट टाइम वुमेन प्रेसिडेंट बनते हैं एनी बेसेंट। और फर्स्ट यूरोपियन वुमेन प्रेसिडेंट भी आ जाए तो यही होगा। 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है, सी विजय राघवाचारी जो है यहाँ के अध्यक्ष बनते हैं। और 15 मेंबर्स का एक कमेटी बनाया जाता है, जो कि ये देखेगा कि कुछ भी कमी आ रही है, जो भी रूल रेगुलेशन बना है, क्योंकि इससे पहले रूल तो बन रहे थे, लेकिन वो सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था, जिसके थ्रू जो है ना यहाँ पे कोई इशू आ जाता था, तो उसको दूर करने के लिए जो है 15 मेंबर्स का कमेटी बनाया गया, ताकि वो रिव्यू कर सके क्या इशू आता है। फिर 1922 में गया में अधिवेशन होता है, CR दास इसकी अध्यक्षता करते हैं, चितरंजन दास। और इसी अधिवेशन में जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसको लेफ्ट कर देते हैं INC को। और 1923 में जो है ना काकीनाडा एक कांड होता है, काकीनाडा में इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनते हैं 35 साल की उम्र में। और यहाँ पे CR दास जो बनते हैं ना 1922 में, फिर यहाँ पे
देख सकते हैं 1 जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी का निर्माण भी करते हैं। सी आर दास जो है क्या है कि 1922 में इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लेकिन तभी एक इंसिडेंट होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में। ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4 फरवरी को ये कांड होता है, जिसमें कि 22 से 23 पुलिस ऑफिसर को जला दिया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन की लीडर थे, तो उन्होंने जो है उनको काफी आहत पहुंचता है इससे, और वो 12 फरवरी 1922 को जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से चित्तरंजन दास जी को दुख होता है, तो वो जो है अपना एक अलग पार्टी यानी कि स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश करते हैं 1 जनवरी 1923 सॉरी 1923 है सर। तो उसके बाद जो है यहाँ पे कांग्रेस दादा भाई नौरोजी सॉरी यहाँ पे जो है 1924 में फिर अधिवेशन होता है, और फिर 1924 के अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन में फर्स्ट टाइम जो है महात्मा गांधी, और लास्ट टाइम क्योंकि प्रेसिडेंट एक ही बार बनते हैं आईएनसी के, और उसके बाद 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन होता है, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो बनती है वो सरोजनी नायडू बनती है। फिर 1928 में जो है कलकत्ता अधिवेशन आता है, जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता करते हैं, और फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना होती है, और नेहरू रिपोर्ट भी अप्रूव होता है इसमें। और 1928 की बात है तो 1927 में साइमन कमीशन बनता है, फिर वो 1928 में भारत पहुंचता है, और इसमें क्या है ना 7 मेंबर थे साइमन कमीशन में, और सातों के सातों विदेशी थे, कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था, जिसके वजह से यहाँ पे उसका काफी विरोध होता है। और 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय को काफी चोट लगती है, क्योंकि लाठीचार्ज किया गया था जिसके वजह से, और 17 नवंबर 1828 ईस्वी को 1928 ईस्वी को जो है उनको उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको काफ़ी चोट लगी थी इसके वजह से। फिर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में ये तो आपने देखा है, 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन होता है। तो इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के पुत्र की अध्यक्षता करते हैं, और पूर्ण स्वराज पास करते हैं रिजोल्यूशन। फिर इसी टाइम पे जो है 26 जनवरी 1930 को जो है एज ए इंडिपेंडेंस डे मनाने का भी मांग करते हैं, और 1921 में कराची अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल करते हैं, और इसी बीच में जो है गांधी इरविन पैक्ट भी साइन होता है, जिसमें क्या होता है कि गांधी इरविन के बीच में जो समझौता होता है उसमें वो मांग भी करते हैं कि भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को भी छोड़ दिया जाए, लेकिन वो बोलते हैं कि ये संभव नहीं है, इरविन द्वारा बोला जाता है, और इसके वजह से जो है उनको फांसी हो जाती है 23 मार्च 1931 को। और यहाँ पे 1900 यहाँ पे देख पा रहे होंगे गांधी फर्स्ट टाइम देखिए 1930 से 32 के बीच में जो है 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। उस तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है बी आर अम्बेडकर जो है भाग लेते हैं, और महात्मा गांधी 1931 में रिप्रेजेंट करते हैं आईएनसी को, लेकिन उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ उसी में भाग लेते हैं वो। फिर 1937 में इसी बीच 1930 में क्या होता है, क्योंकि 1930 में जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी उसको नहीं माना जाता है, और डोमिनियन स्टेट के बारे में ही सोचा जाता है हमेशा। तो उसके वजह से महात्मा गांधी भी अपना 11 सूत्री डिमांड पेश करते हैं, लेकिन उसको भी नकार दिया जाता है, जिसकी वजह से वो आहत होकर जो है 30 यहाँ पे दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में 12 मार्च को करते हैं। और 1937 में जो है फैजपुर में अधिवेशन होता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं, और ये फर्स्ट सेशन विलेज में हुआ था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में जो है ना पटाभी सीतारमैया, जिसको महात्मा गांधी बहुत चाहते थे, तो उनकी हार हो जाती है, और सुभाष चंद्र बोस फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी बोलते हैं वास्तविकता में ये मेरी हार है, मेरी वास्तविक हार है, ना कि पटाभी सीतारमैया की, जिससे कि सुभाष चंद्र बोस जी का जो ये दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसकी वजह से उनको लगता है कि मैं ये छोड़ दूं तो ज़्यादा बेहतर है, और वो प्रेसिडेंट के पद को छोड़ त्याग देते हैं, और बाद में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक यानी कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है 1939 में। फिर 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन होता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बनते हैं प्रेसिडेंट, और ये 1946 तक, क्योंकि 1939 से 45 के बीच में वर्ल्ड वॉर भी छिड़ी हुई थी और काफ़ी आंदोलन हो रही थी। 8 अगस्त 1940 को जो है यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव आता है, जो भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने के लिए पेश किया जाता है, जिसको पूर्णतः नकार दिया जाता है, क्योंकि अब भारत को डोमिनियन स्टेट नहीं बनना है, अब उनको पूर्ण स्वराज चाहिए, और ताकि मेरा अपना खुद का संविधान हो और खुद से कुछ डिसीजन ले पाए, ना कि किसी और के परिप्रेक्ष्य में। फिर 1946 में मीरठ में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी करते हैं, और ये लास्ट सेशन बिफोर द इंडिपेंडेंस होता है। और उसके बाद जो है संविधान सभा का गठन होता है 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट सेशन होता है, फिर 11 दिसंबर 1946 सेकेंड होता है, और फर्स्ट अधिवेशन में जो संविधान सभा का बैठक होता है उसमें अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, और उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर 1946 को उनको इलेक्ट किया जाता है, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी इलेक्ट होते हैं।
थैंक यू। ये था कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें क्या होता है, 24 जनवरी 1950 को जो है, ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को जो है संविधान में शामिल किया गया था और अपनाया गया था। और 22 जुलाई 1947 को जो है हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है, नेशनल फ्लैग, उसको अपनाया गया था। यही था कुछ तथ्य। बहुत बहुत धन्यवाद।